नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। आइए खबरें देखेंगे 15 सेकंड में। पीएम मोदी कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भावी निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जा रहा आयोजन। 2 से 4 नवंबर तक चलेगा सम्मेलन। उत्तराखंड के धारचूला के निचले इलाके में बारिश के बाद कल शाम से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की तस्वीर आई सामने। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश। शहर में कई स्थानों पर भारी से जलभराव की स्थिति। जलभराव से लोगों को काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। महाराष्ट्र के पुणे में चलती बस में लगी भीषण आग लगने के कारण अफरा तफरी का रहा माहौल। बस में सवार थे 40 यात्री। महाराष्ट्र के पुणे में चलती बस में आग लगने के बाद सड़क पर सहमे लोग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गुजरात के वडोदरा में किन्नर महोत्सव का हुआ आयोजन। कई जगहों से किन्नर समाज के आए लोग। उदयपुर से भोपाल के लिए अब नई फ्लाइट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिगो फ्लाइट का किया उद्घाटन। हफ्ते में 3 दिन मिलेगी सेवा। पुष्कर मेले का आज दूसरा दिन। आज कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। मेला ग्राउंड पर हो रही प्रतियोगिता में विदेशी खिलाड़ी भी लेंगे हिस्सा। सीएम शिवराज लाडली लक्ष्मी योजना 2 का करेंगे आगाज। लाडली लक्ष्मी वाटिका का करेंगे लोकार्पण। 1437 बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए देंगे 12,500 की प्रोत्साहन राशि। एमपी में अन्नपूर्णा योजना के राशन में गड़बड़ी का मामला। जांच में दोषियों को बचाने वाले 15 अधिकारी हुए निलंबित। 39 राशन दुकानों का आवंटन किया गया निरस्त। सीएम शिवराज का दावा, नवंबर के महीने में 40,000 नई भर्तियां कर दी जाएंगी जारी। 1 साल में 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए हम तेजी से कर रहे हैं काम। भोपाल में आदमपुर गांव से 2 बच्चियां गायब। 7 साल और 14 साल की बच्चियां हुई लापता। बिलखिरिया पुलिस तलाश में जुटी। सीएम शिवराज लाडली लक्ष्मी योजना 2 का करेंगे आगाज। लाडली लक्ष्मी वाटिका का करेंगे लोकार्पण। 1437 बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए देंगे 12,500 की प्रोत्साहन राशि। राज्योत्सव में पहुंचे शंकर महादेवन के साथ था सीएम शिवराज की शानदार जुगलबंदी। शिव तांडव स्तोत्र पर शंकर महादेवन के साथ शिवराज ने मिलाया सुर। ग्वालियर में बदमाशों ने डॉक्टर पर चलाई गोली। डॉक्टर के हाथ में लगी गोली। 2 अज्ञात बदमाशों पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज दूसरा दिन। आज भी देश विदेश के जनजातीय कलाकार बिखेरेंगे नृत्य का जादू। राज्य अलंकरण समारोह में शामिल हुई राज्यपाल। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज दूसरा दिन। बिचौलियों पर नजर रखने के लिए निगरानी दल। बस्तर में सहकारी समितियों का आंदोलन खत्म। आज से सभी समितियों में होगी खरीदी। बिलासपुर में अंधविश्वास ने ली ग्रामीण की जान। झाड़ फूंक के नाम पर बेगा ने शरीर को 20 स्थानों पर दागा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिलासपुर से फरार 3 आरोपी भोपाल से गिरफ्तार। सूदखोरी और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। सूदखोरी से परेशान होकर व्यवसायी ने की थी आत्महत्या। सरगुजा में पंडोपारा प्राथमिक स्कूल झेल रहा बदहाली की मार। स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं, जमीन पर लिखकर बच्चों को पढ़ाते हैं शिक्षक। मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस पर जश्न। भोपाल में रंगारंग कार्यक्रम। महाकाल लोक की थीम पर शानदार प्रस्तुति। सीएम शिवराज ने शंकर महादेवन के सुर में मिलाया सुर। T20 वर्ल्ड कप में भारत का बांग्लादेश से अहम मुकाबला। आज एडिलेड में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। लगातार हो रही बारिश से खेल बिगड़ने की आशंका। टीम इंडिया के लिए नॉकआउट जैसा मैच बांग्लादेश से आज एडिलेड में होगी भिड़ंत। बारिश की आशंका 60% तक। 57 साल के हुए शाहरुख खान। बॉलीवुड सेलेब्स ने दी किंग खान को बधाई। दिल्ली में भी मनाया गया मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश भवन में 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। कपड़ों और हस्तशिल्प कला का भी प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। बोले, बीमारू राज्य को विकास के पथ पर लाए, आत्मनिर्भर बन रहा प्रदेश।
एमपी विधानसभा चुनाव से पहले रतलाम में सियासी उठापटक, बीजेपी के दीप मिलन कार्यक्रम में पीएम सीएम की चर्चा, स्थानीय विधायक सांसद का जिक्र नहीं। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने देवास के खिलाड़ियों से मांगी माफी, देवास के खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं देने की कही बात, सुविधाएं बढ़ाने का दिया भरोसा। 7 नवंबर को जबलपुर पहुंचेंगे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रिंग रोड का करेंगे भूमि पूजन, 112 किलोमीटर लंबा बनेगा रिंग रोड। 3000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा रिंग रोड, प्रदेश के सबसे बड़े एलिवेटेड फ्लाई ओवर एक्सटेंशन का भी नितिन गडकरी करेंगे भूमि पूजन। भोपाल एम्स में होगा कैंसर पीड़ित गैस पीड़ितों का इलाज, मंत्री विश्वास सारंग ने एम्स भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। एमपी स्थापना दिवस पर मंदसौर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगा, विकास योजनाओं की समीक्षा की, भ्रष्टाचार पर एक्शन की बात कही। उमा भारती का बड़ा बयान, बोली ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से इस बार एमपी में बनेगी बीजेपी सरकार, अब हमारे पास कांग्रेस का सिंधिया रूपी हीरा है। बड़वानी में मां ने 6 साल के बेटे की हत्या करके खुदकुशी की, सुसाइड नोट में लिखा, अपने बेटे को मार रही हूं, उसके बाद खुदकुशी कर रही हूं। सागर के जैसीनगर थाने में अपहरण के आरोपी की संदिग्ध मौत, तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में कराया भर्ती, परिजनों का पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप। शिवपुरी के जादव सागर तालाब में कूदा शराब नशे में धुत युवक, 20 मिनट तक मगरमच्छ से भरे तालाब में रहा, घूम रहे लोगों ने युवक को निकाला बाहर। इंदौर वासियों के लिए एक और गर्व करने वाली खबर, सर्विलांस कैमरा के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर इंदौर, सफाई में देश में नंबर 1 पर शहर। नंगे पैर चलने की कसम निभा रहे प्रद्युम्न सिंह तोमर, सड़कें ठीक नहीं होने तक नंगे पैर चलने की खाइए कसम। इंदौर में कृषि कॉलेज के सामने कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, हादसे के वक्त कार में कोई नहीं था मौजूद, आग पर पाया गया काबू। सत्ता के रामपुर बघेलान में बाइक में लगी आग, हनुमान चौक पर बाइक खड़ी कर चालक चाय पी रहा था, युवक तभी धू-धू कर जली बाइक। सतना शहर के बस स्टैंड के चलती स्कूटी में लगी आग, बाल बाल बची स्कूटी सवार पिता पुत्री की जान, पीछे बैठी बेटी झुलसी, स्कूटी जलकर राख। सीहोर के बुधनी में बड़ा हादसा, कपड़े के रोल से भरे ट्रक में लगी आग, बुधनी से भोपाल जा रहा था ट्रक, मिड घाट सेक्शन पर हुआ हादसा। इंदौर में अंडे की दुकान में सिलेंडर में लगी आग, दुकानदार ने सिलेंडर को रोड पर फेंका, लोगों ने बुझाई आग, जूना रसाला चौराहे की घटना। खंडवा में 4 वर्षीय मासूम को रेप के बाद झाड़ियों में फेंकने बच्ची को अस्पताल कराया गया भर्ती, हालत स्थिर, आरोपी गिरफ्तार। एमपी में हो रही रेप की वारदातों पर पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट, खंडवा में मासूम से रेप को लेकर प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल, कहा सरकार इवेंट में व्यस्त। गुना जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रेप कांड पर अफसरों के साथ की बैठक, परिवार की हर संभव मदद और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का दिया भरोसा। भोपाल में कांग्रेस के गांधी चौपाल में राहुल गांधी की होगी बात, भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का फॉर्मूला तय, यात्रा के महत्व की दी जाएगी जानकारी। इंदौर में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नगर निगम जोन पर किया प्रदर्शन, विकास कार्यों में धांधली का लगाया आरोप, अधिकारियों को दिया काला चश्मा। डिंडौरी में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का कांग्रेस ने किया विरोध, कांग्रेस नेताओं को नहीं बुलाए जाने पर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में हज कमेटी का गठन, कमेटी में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जगह, 12 सदस्यीय कमेटी में आरिफ मसूद शामिल। सतना के अमरपाटन में किसानों का हंगामा, खाद न मिलने पर परेशान किसानों ने किया प्रदर्शन, खाद वितरण एजेंसी ने थाने के अंदर बांटे टोकन। नर्मदापुरम में आरपीएफ कांस्टेबल ने बचाई महिला रेल यात्री की जान, चलती ट्रेन में उतरते समय फिसलकर गिरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बुरहानपुर शिक्षक भर्ती घोटाले में 3 फर्जी शिक्षक गिरफ्तार, 2018 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुई थी 70 शिक्षकों की भर्ती। शिवपुरी के खनिया धाना ब्लॉक स्कूल में शराब और चिकन पार्टी का आरोप, शराब के नशे में घूमते नजर आए शिक्षक, वीडियो वायरल।
ग्रामीणों ने स्कूल के अंदर जाकर बनाया शराब और चिकन पार्टी का वीडियो। ग्रामीणों से शराब के नशे में शिक्षक ने की बदसलूकी। उज्जैन में चंबल नदी की पुलिया से गिरा ट्रक हादसे में एक शख्स की मौत, एक शख्स के डूबने की आशंका। धुरेरी गांव के पास पुलिया से गिरा ट्रक। पीएससी प्री 2019 और 2021 के रिजल्ट के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका। परीक्षा नियम 2015 के उल्लंघन का आरोप, अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई। मध्य प्रदेश में ऑटो रिक्शा में ओवरलोडिंग पर हाईकोर्ट सख्त। कोर्ट ने राज्य सरकार के लचर रवैये पर जताई नाराजगी, सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। खरगोन के गोगरिया खेड़ी जिला सहकारी बैंक में चोरी। बैंक लॉकर से 21,26,399 रुपए किए गए चोरी। गोगावा थाने के गोगरिया खेड़ी का मामला। इंदौर में अवैध हथियारों की बड़ी खेप जब्त, 40 पिस्टल और 36 मैगजीन बरामद। बदमाश फरार। बड़वानी से आगरा जा रहे थे हथियार तस्कर। ग्वालियर के चंबल अंचल में सक्रिय 60,000 से इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर की तलाश। पुलिस चला रही सर्च ऑपरेशन। सीएम के फटकार के बाद एक्शन। सीहोर पुलिस ने पान की गुमटी से बरामद की 50,000 रुपए की अवैध शराब। पान की गुमटी में रखकर बेची जा रही थी शराब, आरोपी गिरफ्तार। सिवनी के छपारा में वैनगंगा नदी के घाट पर अनोखे अंदाज में बनाया गया मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। लोगों को तैयारी सिखाने के उद्देश्य से हुई प्रतियोगिता। उज्जैन के रेलवे स्टेशन के पास साधु बाबा डांस करते वीडियो वायरल। हर हर शंभू गाने पर डांस करते दिखाई दे रहे साधु। भोपाल में हैलोवीन डे के मौके पर आयोजित किया गया भूतों का फैशन शो। करीब 300 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। डरावनी वेशभूषा का किया धारण। बुरहानपुर के नेपानगर में स्थित नेपा लिमिटेड में दिखा तेंदुआ। कंपनी के कर्मचारियों ने अपने मोबाइल में कैद की तेंदुए की तस्वीर। वन विभाग अलर्ट। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान जू में बब्बर शेरनी परी ने 3 शावकों को दिया जन्म। बच्चों को लेकर शेरनी आक्रामक, तस्वीर खींच रहे फोटोग्राफर पर भी गुर्राई। शिवराज सरकार ने 1 साल में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का किया ऐलान। बेरोजगारों के लिए अब माली प्रशिक्षण परियोजना। प्रदेश के 2500 युवा बेरोजगारों को 200 घंटे की दी जाएगी ट्रेनिंग। एमपी सरकार ट्रेनिंग के लिए चयन कंप्यूटर लॉटरी के जरिए हार्टिकल्चर विभाग ने निकाला विज्ञापन। मालियों की कमी को दूर करने के लिए सरकार तैयार करेगी माली। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एमपी के स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का हमने किया काम। मंडला में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौत। गुस्साए परिजनों ने कार को किया आग के हवाले। नेशनल हाईवे 30 की घटना। श्योपुर में बिजली का कनेक्शन जोड़ने खंभे पर चढ़े कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काठौरी गांव पहुंचे थे विधायक। रात भर बिजली नहीं रहने से थे परेशान। शाहजहांपुर ने पेश किया रिश्तों की अनूठी मिसाल को। रानू गाय की अंतिम विदाई में भावुक हुए लोग। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई अंतिम यात्रा। बैतूल में मानवीय रिश्ते हुए शर्मसार। नातिन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की नानी की हत्या। 1 महीने बाद तवा नदी में मिली लाश। गुजरात चुनाव में एमपी के मंत्री संभालेंगे मोर्चा। शिवराज सरकार के मंत्रियों को प्रचार प्रबंधन की जिम्मेदारी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग को मिली अहम जिम्मेदारी। रायपुर में परसा कोल ब्लॉक को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। खदान की अनुमति रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा पत्र। बलौदाबाजार में राज्योत्सव के मौके पर कलेक्टर रजत बंसल ने गिटार पर छत्तीसगढ़ मैया गीत गाकर लोगों का दिल जीत लिया। गरियाबंद दौरे पर पहुंचे राजिम विधायक अमितेश शुक्ला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, किसान केंद्र की बीजेपी सरकार से पीड़ित। कोरबा जिले में 55 खरीदी केंद्रों पर शुरू हुआ धान खरीदी। अब तक 44,624 किसानों ने कराया पंजीयन। किसानों ने पहले दिन नहीं लिया एक भी टोकन। गरियाबंद में देवभोग एसडीएम ने मारा छापा। ओडिशा से लाकर जमा किया गया 400 बोरा धान जब्त। दहीगांव के एक घर से 330 बोरा और खम्हार गुड़ा से 70 बोरा धान जब्त। मुंगेली में धान खरीदी में गड़बड़ी का फरार आरोपी गिरफ्तार। रामदास बंजारे पर 1130 क्विंटल धान की हेराफेरी का आरोप। गुरुवाइन डबरी खरीदी केंद्र का मामला।
सहकारी समितियों ने वापस लिया आंदोलन। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म। बस्तर संभाग के 329 सहकारी समितियों में चल रहा था आंदोलन। बिलासपुर में अंधविश्वास ने ली ग्रामीण की जान। इलाज के नाम पर बैगा ने गर्भ त्रिशूल से शरीर पर 20 जगह दागा। झाड़फूंक के दौरान पौड़ी गांव के ग्रामीण की मौत। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। झाड़फूंक से ग्रामीण की मौत का आरोपी बैगा गिरफ्तार। बैगा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। कांकेर में स्ट्रेचर पर गर्भवती को लेटाकर पार कराया नदी। पुल नहीं होने से ग्रामीण होते हैं परेशान। अंतागढ़ ब्लॉक के आतुरबेड़ा गांव का मामला। बालोद में डॉक्टर ने बचाई मासूम की जान। खेल खेल में बच्चे ने खाया फूल की पंखुड़ी। गले में अटकी। इलाज में 6 महीने की बचाई गई जान। कांकेर मुठभेड़ के दौरान 8 लाख के इनामी को नक्सली को किया गया ढेर। कदमे के जंगल में हुई मुठभेड़। शव लेने पहुंचे दोनों नक्सलियों के परिजन। सुकमा में प्रशासन के पुनः नरकोम अभियान का असर। चिंता गुफा में सक्रिय नक्सली ने किया सरेंडर। प्रोत्साहन राशि की दी गई। पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ। बड़ौदा बाजार में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख रुपए से अधिक कीमत की 20 पेटी अवैध शराब जब्त। फरार तस्कर की तलाश जारी। कवर्धा के कोतवाली थाना क्षेत्र में सिलेंडर ब्लास्ट। बस स्टैंड परिसर में रखे सिलेंडर में हुआ विस्फोट। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाई गई आग। पेंड्रा जिला अस्पताल परिसर के मेडिकल वेस्ट कलेक्शन सेंटर में लगी आग। मरीजों के परिजनों की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। धूमधाम से मनाया जा रहा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस। मुंगेली के शहीद धनंजय सिंह स्टेडियम में संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कोरिया के बैंकुटपुर में हुआ राज्योत्सव का शुभारंभ। मुख्य अतिथि विधायक गुलाब कमरों ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। बलरामपुर में हुआ राज्योत्सव कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज हुए शामिल। स्कूली बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। धान बेचने के लिए मंडी पहुंचे रायगढ़ जिले के किसान। खोड़ा तराई खरीदी केंद्र पर विधायक प्रकाश नायक ने तौलाई कराकर किया शुभारंभ। बीजापुर में राज्य स्थापना के अवसर पर विक्रम मंडावी ने गारमेंट फैक्ट्री का किया शुभारंभ। जिले की 350 से अधिक महिलाओं प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा रोजगार। बालोद जिले में अब तक 50 भेड़ों की मौत। कृमिनाशक दवा खिलाने के बाद भेड़ों की गई जान। पशु चिकित्सा विभाग की ओर से दी गई थी दवाई। बलौदा बाजार में दुकान से दिन दहाड़े 50,000 की चोरी। खुदरा पैसे मांगने के बहाने दुकान आया था आरोपी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद। कोरबा मेडिकल कॉलेज के ट्रांसफर चोरी। बिजली की अस्थायी व्यवस्था। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कॉलेज प्रबंधन ने लिया लिखा पत्र। कोरबा के पसान थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दोनों पक्ष पिकनिक बनाने पहुंचे थे। बीच बचाव करने वाला पूर्व सरपंच घायल। बालोद के दिल्ली राजहरा तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का काम तेज। कलेक्टर कर रहे मॉनिटरिंग। सड़क निर्माण में अतिक्रमण बनी रोड़ा। दुर्ग में दिन दहाड़े 2.5 लाख की चोरी। बैंक से पैसे निकाले जा रहे व्यक्ति को बनाया शिकार। बाइक की डिक्की से निकाले पैसे। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजनांदगांव के पुलिस लाइन में 21 से 31 अक्टूबर तक मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। आखिरी दिन पारंपरिक नाच और खेलकूद के बाद बांटे गए पुरस्कार। बालोद वन रेंज में 2 दंतैल हाथियों ने डाला डेरा। फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में डर का माहौल। बलौदा बाजार के कसडोल नगर पंचायत में आवारा कुत्तों का आतंक। 15 लोगों को काटकर किया जख्मी। नगर पंचायत के खिलाफ लोगों में गुस्सा। कांकेर में यादव समाज ने मनाया गोपाष्टमी पर्व। शहर के मुख्य मार्ग पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए यादव समाज के लोग। छत्तीसगढ़ में इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ने की उम्मीद। इस साल अक्टूबर में सर्दी ने तोड़ा 2021 का रिकॉर्ड। दर्ज किया गया 17.7 डिग्री सेल्सियस तापमान। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव का शानदार आगाज। सीएम भूपेश बघेल ने दीप जलाकर किया शुभारंभ। दुनिया भर के जनजातीय कलाकार का मनमोहक प्रदर्शन। राज्योत्सव पर सीएम बघेल ने दिया तोहफा। घर बैठे बनेगा 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड। डायल करें 14545।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का शुभारंभ, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किया शुभारंभ। धान खरीदी केंद्र पर किसानों के धान तौलकर किया खरीदी का शुभारंभ। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले खाद्य मंत्री, बिचौलियों पर रखी जा रही नजर, प्रदेश के किसानों से ही होगी धान खरीदी। 2497 धान खरीदी केंद्रों में होगी खरीदी। बालोद वन रेंज में 2 दंतैल हाथियों ने डाला डेरा, फसलों को जमकर पहुंचा रहे नुकसान। एक हाथी की तालाब में बस्ती, दूसरा नर्रा गांव में आया नजर। कवर्धा जिले की सीमा पर हाथी धान की फसल को पहुंचा रहे नुकसान, एक झोपड़ी को भी किया क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सूरजपुर में बाइक बनी आग का गोला, धू-धू कर जली बाइक, स्थानीय लोगों ने बुझाई आग, बाल बाल बची बाइक सवार की जान। मुरैना में टैंकर ने गाड़ी को मारी टक्कर, मौके पर 5 की मौत, 2 की हालत गंभीर। नूराबाद थाना इलाके के घुरैया होटल के सामने हुआ हादसा। भोपाल में अपने समर्थकों के साथ फिल्म राम सेतु देखेंगे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। दोपहर 3 बजे भोपाल के रंग महल टॉकीज में फिल्म देखेंगे गृह मंत्री मिश्रा। राम सेतु फिल्म को टैक्स फ्री करने की लगातार उठ रही मांग। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर संगीतमय भजन संध्या का किया गया आयोजन। हर हर शंभू फेम अभिलिप्सा ने अपनी प्रस्तुति से बांधा समा। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह भी रहे मौजूद। जबलपुर में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का मामला, सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल के संचालक को एचसी से लगा झटका। आरोपी डॉक्टर अश्विनी पाठक की जमानत अर्जी खारिज। पूर्व बिशप पीसी सिंह को जबलपुर हाईकोर्ट से लगा झटका, पीसी सिंह की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा जमानत मिलने पर साक्ष्य प्रभावित कर सकता है पीसी। ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी, बुखार से पीड़ित हर तीसरा मरीज डेंगू की चपेट में। मंगलवार को मिले डेंगू के 31 मरीज। भोपाल में नवंबर की पहली सुबह रही सबसे सर्द, पहले दिन न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री किया गया दर्ज। मौसम विभाग ने आने वाले 1 हफ्ते में प्रदेश में ठंड का बढ़ने का जताया अनुमान। बीजेपी प्रदेश से प्रभारी नितिन नवीन का रायपुर दौरा, महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली को लेकर होगी बैठक, पोस्टर भी किया जाएगा लॉन्च। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।